Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to understand a different program for Hello World, right? तो Hello World का ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने Hello World को एक डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिंट किया है। तो सोर्स कोड पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको इसका प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे जीसीसी hfd.c जो मेरी फाइल है मैंने उसे लोड किया, ठीक है। एंड देन exe फाइल को हमने प्रिंट किया, तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड को देखो प्रिंट किस तरीके से किया गया है कि पहले हमने एच को प्रिंट किया, ठीक है। एच को प्रिंट किया, देन एच जी एच आई एच जे ऐसे करते करते फिर हम जब एच ई पे आए ना, ठीक है, एच ई पे आए जब हम, तो फिर हमने क्या किया, एच ई लाने के बाद फिर हम एच ई ए एच ई बी एच ई सी इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, ठीक है। एच ई एल ऐसी रैंडम लाते रहे वैल्यू, एंड देन फिर हम एच ई एल पे रुक गए, ठीक है। एंड देन एच ई एल एल पे रुके हम, फिर एच ई एल एल ओ पे, और इस तरीके से जो है पूरा हमने एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। अब ये प्रोग्राम को बनाया कैसे गया, इस बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट फाइल को इंक्लूड किया, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है उसे हमने इंक्लूड किया। देन हमने स्ट्रिंग की फाइल को इंक्लूड किया, ठीक है, और जिसमें हम स्ट्रिंग फंक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम मेन फंक्शन पे आते हैं। तो देखो मेन फंक्शन को जो मैंने जिस तरीके से यूज किया वो कैसे किया है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले एक कैरेक्टर नाम का एक कैरेक्टर का हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कह रहा हूँ मतलब कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग हमने बनाया, और एक दूसरा हमने स्ट्रिंग का एक और कैरेक्टर एरे लिया है, ठीक है, के 15 नाम से। अब उसके बाद फिर हमने दो लूप चलाए। एक लूप में हमने क्या किया कि 0 से चला के लेस देन 11। अब लेस देन 11 क्यों किया, क्योंकि 11 जो है वो इसकी लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 0 से जे, जो जो ये जे वाला लूप है, इनर लूप है, नेस्टेड लूप है, इसे हमने 0 से आई तक चलाया। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 0 तक, फिर 0 से 0 1, ठीक है। सबसे पहले ये लूप चलेगा 0 तक, फिर 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2 3, ठीक है। इस टाइप से आएगा। और क्या करेगा कि के अंदर, ठीक है, के अंदर पहले के 0 होगा, उसके अंदर हम सी एच जे यानी सी एच 0 यानी एच को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एच को कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर हम एच ई को कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर हम एच ई एल को कॉपी करेंगे, और फिर हम एच ई एल एल को कॉपी करेंगे, और इसी तरीके से 0 1 2 3 3 4 हम क्या करेंगे, एच ई एल एल ओ, और फिर ऐसे ही करते करते हम पूरा हेलो वर्ल्ड कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि हेलो वर्ल्ड को कॉपी करना, यानी एक एक बार हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को कॉपी करके हम अपने प्रोग्राम में आगे भेजेंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को कॉपी करके हम अपने प्रोग्राम में आगे भेजेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें जो है, जो के वाला जो कैरेक्टर स्ट्रिंग थी उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। और आखिरी में जो है ये अपना नल कैरेक्टर स्टोर कर दिया, और उसके बाद फिर इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, प्रिंट के नाम के फंक्शन को, प्रिंट के नाम से जो फंक्शन था इसे कॉल कर दिया, ठीक है। और प्रिंट के देखिए आप कितनी बार कॉल हो रहा है, सबसे पहले 0, ठीक है, 0 से लेके 11 टाइम्स ये जो है इसका जो फंक्शन है ना वो यहाँ बंद हो रहा है, देखिए, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो के को हम कितनी बार जो है इन्वोक कर रहे हैं, सबसे पहले हम के को इन्वोक करेंगे जब जब हम एच को सेंड करेंगे, फिर हम के को इन्वोक करेंगे जब हम एच ई को सेंड करेंगे, फिर हम के को इन्वोक करेंगे जब हम एच ई एल को सेंड करेंगे, और इसी तरह हम इन्वोक करते रहेंगे बार बार जब तक हम हेलो वर्ल्ड पूरा उसे सेंड नहीं कर देते प्रिंट फंक्शन को, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है आप ये देखिए। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन में क्या है, हमने एक सी एच के नाम से क्या किया, हमने इसे जो है पास बाई रेफरेंस किया, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा पास बाई रेफरेंस होती है, तो हमने पास बाई रेफरेंस करी अपनी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग थी उसे हमने पास बाई रेफरेंस किया। फिर हमने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, हमने एक कैरेक्टर सी इक्वल ए लिया है, ठीक है, और फिर हमने लूप को स्टार्ट करा। अब देखिए इफ जी इज ग्रेटर देन 0 आपको एक कंडीशन दिख रही है, तो वो स्टेटमेंट असल में ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने जी को, एक मिनट, जी को इक्वल टू 0 ले रखा है एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि जी क्या 0 से बड़ा है, तो ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में जी जो है वो 0 है, तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग आई है यानी जो के आया है वो हेलो वर्ल्ड के बराबर है। अगर बराबर है तो ये यहीं से एग्जिट हो जाएगा इस वाले लूप से, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है,
तो फिर आगे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया, मैंने करवाया कि प्रिंट करो सी को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, ए, क्योंकि सी में क्या था, ए था। ठीक है, और फिर मैंने करवा दिया सी प्लस प्लस, यानी ए के आगे बी। ठीक है, वो बी हो गया। और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन यानी कि कंट्रोल यहाँ इस वाली लाइन पे आ गया। ठीक है, फिर मैंने चेक किया कि अगर सी जेड है, यानी कि जैसे ही ए बी सी डी ऐसे प्लस प्लस होते होते जब वो जेड पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से सी माइनस इक्वल 26, यानी हम क्या करेंगे, उसे फिर से हम ए पे पहुंचा देंगे। ठीक है, और फिर हमने जी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, जी को हमने प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इफ जी इक्वल टू 100, जी जैसे ही 100 होगा तो फिर से हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि लूप के बाहर चले जाएंगे। अच्छा, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है जी इक्वल टू 100, ये किस लिए है, तो देखिए जब इटरेशन को, जैसे मान लीजिए कि मैं एच एच ई लिख रहा हूं ऐसे, एच ई एल की जगह ए आया, फिर एच ई एल की जगह बी आया, ऐसे करते करते जब एच ई एल आएगा, उसके बाद हम नहीं चाहते कि ये एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा ये वाली इटरेशन हो। अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा कि एच ई एल एल आ जाएगा और उसके बाद फिर से ये कंडीशन रिपीट हो जाएगी, यानी फिर से ये ए से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर ये एच ई ए एच ई बी ऐसे फिर से आगे बढ़ जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हमने ये, जैसे ही ये जी इक्वल इक्वल 100 होगा, वैसे ही ये वाले स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और फिर से कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन में चला जाएगा। और वो जो नेक्स्ट इटरेशन है, यानी एच के बाद अगर एच ई होगी तो एच ई को कॉल करेगा, एच ई एल होगी तो एच ई एल को कॉल करेगा। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ हमारा ए लिखा है, अभी अभी और कुछ इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए जी प्लस प्लस था, तो जी की वैल्यू क्या हो गई, जी इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये क्या प्रिंट करेगा, के में क्या आया था हमारा, एच आया था जब हमने पहली बार लूप चलाया था। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ए की जगह एच प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या प्रिंट होगा, ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, ये वाला, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए ये कैरेक्टर प्रिंट होना है। ठीक है, तो अब कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, तो इसके बाद जैसे मान लीजिए ए बी कुछ प्रिंट होता है, जैसे मान लीजिए ए प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एच बी एच सी एच डी ऐसे प्रिंट होते होते एच ई, फिर जो है एच ई एच एफ ऐसा प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, और फिर से ये 100 बार जब ये लूप पूरा हो जाएगा, तो फिर से वो कॉल करेगा और क्या करेगा, एच ई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके से फिर एच ई एल एल एच ई एल एल ओ ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जितनी भी इटरेशंस है, वो क्या करेंगे कि फंक्शन से कॉल करके जो ओरिजिनल जो हमें स्ट्रिंग चाहिए वो लाएंगे, एच लाएंगे, एच ई लाएंगे। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये क्या काम कर रहा है, जो हमें एक तरीके से जो यूजलेस वेरिएबल्स हैं, जो एच ए, ठीक है, एच बी एच सी जो हम ला रहे हैं, ये उसका काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रोग्राम पूरा हमें हेल्पफुल रहेगा कि हम इस टाइप से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, देन यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एंड प्लस इसकी पीडीएफ फाइल आई विल ट्राई टू अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।